अब हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर का कंटिन्यूएशन, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें ये डिफरेंस भी आते हैं। Owing to different environmental condition around the world, the various type of farming are practiced। भाई जैसी वर्ड डिफरेंट अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन होती हैं वर्ल्ड में, और या जैसी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन होती है उसके हिसाब से अलग अलग तरह की खेती होती है। अब जैसे लैंड कितनी है, एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होता है उसके बेसिस पे। इंटेंसिव होता है जब आपके पास ज़मीन का टुकड़ा छोटा सा है, और एक्सटेंसिव होता है जब ज़मीन बहुत ज़्यादा है। इंटेंसिव खेती जो है वो मोस्टली इंडिया में होती है, छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े हैं, और एक्सटेंसिव होती है यूएसए में। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर किस लिए की जा रही है? सबसिस्टेंस मतलब कि घर में यूज़ करनी है, या कमर्शियल मतलब बाहर बेचनी है, उसके बेसिस पे। चलिए पहला टॉपिक हमारा सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में आपका क्या आएगा? एक्चुअली जो आपने इंटेंसिव एक्सटेंसिव पढ़ा ये अलग अलग तरह का इसमें आ जाता है। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है वो मोस्ट बेसिक फॉर्म है, ज़्यादातर अपनाई जाती है, पुराने ज़माने से अपनाई जा रही है। होता क्या है इसमें, जो फार्मर की और की फैमिली की ज़रूरतें हैं ना, उसको पूरा करने के लिए ये खेती होती है। दे सेल और एक्सचेंज देयर प्रोड्यूस अमंग अ स्मॉल ग्रुप। ये आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई जो खेती है, किसान जो खेती कर रहा है उसका कुछ पार्ट तो वो अपने घर में यूज़ करने के लिए रख लेता है कि भाई मैं इसे यूज़ करूँगा, बाकी बचा हुआ पार्ट वो आसपास छोटे छोटे लोगों में जहाँ वो रहता है वहाँ आसपास बेच देता है। ओके, अब इसको अब सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या होता है? इंटेंसिव मतलब आपने पढ़ा था ना, जब जमीन का टुकड़ा छोटा सा हो, यानी एक किसान है, उसके पास छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, वो और उसका परिवार वहाँ पे खेती कर रहे हैं, और खेती के जो उसकी उपज आ रही है, यील्ड आ रही है, उसको वो अपने घर में ही इस्तेमाल कर रहा है पूरे साल, और फर्दर उसी को यूज़ करके वो अगले साल बीज बोएगा, और जो बचा ये सब काम करने के बाद जो बचा उसको वो बाद में बेचता है। इन एक्सटेंसिव इंटेंसिव एग्रीकल्चर मैक्सिमम यूसेज ऑफ मिनिमम लैंड इज डन, यानी कि ज़मीन बहुत कम है, जो उसके पास ज़मीन का टुकड़ा है ना वो उसको मैक्सिमम यूज़ करता है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करता है। फार्मर स्मॉल लैंड पे प्लॉट पे कल्टीवेट करता है, सिंपल टूल और ज़्यादा लेबर, यानी घर के भी सारे लोग लग जाते हैं, लेबर ज़्यादा होती है। एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप वो उगाता है, और ये कहाँ कहाँ होता है? चाइना, जापान, इंडिया में और साउथ एशियन कंट्री में। और ये वहाँ होती है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखो लोग ज़्यादा है तो रहने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, तो खेती के लिए ऑब्वियस सी बात है जगह कम हो जाएगी। देखिए इसमें क्या होता है, several families are dependent on limited area of land due to which land is cultivated intensively with lot of human labor। अब बहुत सारी फैमिलीज होती हैं जो लैंड पे डिपेंडेंट है, और फिर लैंड जो है उसे इंटेंसिवली मतलब वही कि ज़्यादा जगह और बहुत ज़्यादा लोग उस पर काम कर रहे हैं, कम जगह सॉरी। मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूस रिटेन्ड, खुद ही अपने इस्तेमाल के लिए रिटेन्ड मतलब वही रख लेता है वापस, और बहुत द फार्मर इज एबल टू ग्रो 2 या 3 क्रॉप एक साल में वो उगाता है विद हाई क्वालिटी सील्ड फर्टिलाइजर और बहुत सारा पानी यूज़ करके। क्रॉप रोटेशन मेथड और मैन्यूरिंग भी ये यूज़ करता है। ये आपका टॉपिक लिया गया है क्रॉप प्रोडक्शन 8th के चैप्टर से, जहाँ आपने ये सब पढ़ा है। ओके, मेजर क्रॉप्स जो होती हैं कौन कौन सी उगती हैं? शुगर केन, कॉटन, राइस, व्हीट। नेक्स्ट है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव मतलब जो पुराने ज़माने से यूज़ होती आ रही है, तो जो पुराने ज़माने से यूज़ होती आ रही है ना, वो दो हैं, नोमैडिक हर्डिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोमैडिक हर्डिंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्डिंग प्रैक्टिस बाय नोमैड्स। नोमैड्स वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, इन सर्च ऑफ ग्रेजिंग पास्चर, मतलब अपने जो पशु हैं उनके लिए चारे के लिए और उनके पानी के लिए, एक जगह नहीं टिक के रहते, वो अलग अलग जगह घूमते हैं। मेन एरिया जहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग होती है
वो सेमी एरिड एरिया और सेमी रीजन सहारा मतलब डेजर्ट एरिया में, समझ लो डेजर्ट एरिया में ज़्यादा होती है, ये जगह दे रखी है। नोमैडिक हर्डिंग जो है वो अपनी बिलोंगिंग, अपना सामान, यूटेंसिल्स, बेड, वो होते हैं ना वो रिक्शा टाइप होते हैं, उनमें अपना सामान डालते हैं। डोंकी अपने कैमल्स वगैरह एनिमल्स को लेके एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं चारे की खोज में और पानी की खोज में। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कंस्ट्रेन एंड टेरेन। अब ये क्यों भाई? क्योंकि उनका क्लाइमेटिक कंडीशन ही ऐसी होती है और जो वहाँ रहते हैं वो जगह ही ऐसी होती है। नोमैडिक ट्राइब्स जो है वो सामान कैसे करती है, वो प्रोडक्ट्स बेचती है, स्किन, हेयर, बोन्स एनिमल्स के। याक, कैमल, शीप और गोट भी वो लोग उगाते हैं, तो इसे मिल्क भी लेते हैं। और वैसे बहुत सारे तो ये आयरन का काम भी करते हैं, जिसे लोहार कहते हैं ना नोमैडिक में, वो भी ये करते हैं। अब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर देखिए, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को बर्न एंड स्लैश एग्रीकल्चर भी कहते हैं। जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती है ना, जो जंगल में रहती हैं, वो जंगल का एक पैच लेती है, वहाँ पे उसको जला देती है, वहाँ से पेड़ हटा देती है। पेड़ हटा दिए उन्होंने जलाकर, तभी स्लैश एंड बर्न। फिर क्या करती हैं? फिर वहाँ पे खेती करती हैं। जब तक उस लैंड पे खेती होती है, वहाँ पे खेती करती हैं, जब तक उन्हें की यील्ड अच्छी मिलती है। जैसे ही वहाँ से मिट्टी से उनकी यील्ड कम हो जाती है ना, पैदावार कम हो जाती है, क्रॉप्स की प्रोडक्शन गिरने लगती है, तो वो दूसरी जगह पैच लेती हैं, जलाती हैं और वहाँ खेती करना शुरू कर देती हैं। तो यानी एक जगह से वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गई ना, एक ही जगह नहीं रही। ऐसे ये पूरा प्रोसेस करती रहती हैं, इसलिए नाम दिया गया शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। अब वो जंगल के पैच को जला के खेती लायक बनाती है ना, वहाँ के पेड़ हटाते हैं, तो इसलिए कहा गया स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज मोस्ट प्रैक्टिस्ड बाय ट्राइबल पीपल लिविंग इन हिली एंड फॉरेस्टेड रीजन, जो जंगल और हिली एरियाज ट्राइबल लोग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड झूम इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में से झूम भी कहते हैं। अगर तुम 10th में पढ़ोगे ना, ये सेम चैप्टर 10th में है, और 10th में अलग अलग जगह वर्ड में और इंडिया में इसका नाम अलग अलग है। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स आर मोस्टली फाउंड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। कहाँ मिलते हैं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, क्योंकि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा घने जंगल होते हैं, बहुत ज़्यादा घने होते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ दिस मेथड प्रमोट डिफॉरेस्टेशन। अब मैंने आपको क्या कहा? डिफॉरेस्टेशन को ये बढ़ावा देती है। बताया आपको, जंगल को जलाते हैं, जंगल को काटते हैं, फिर उस पर खेती करते हैं। देखिए अब क्या कह रहा है वो, क्यों? बिकॉज टू क्लियर अ पैच ऑफ फॉरेस्ट लैंड ट्राइबल्स बर्न्स डाउन द ट्रीज एंड बुशेस। जला देते हैं। कुछ पार्ट में इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। प्रिमिटिव टूल्स, यानी जो पुराने जमाने के टूल्स थे ना, खेती के खुरपा, वो हल वगैरह पुराने जमाने वाले, वही ये यूज करते हैं। और क्या क्या उगाते हैं ये आपको नाम दे रखा है। 2 या 3 साल बाद जब सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी, यानी कि उनकी यील्ड कम हो जाती है, फर्टिलिटी मिट्टी की कम हो जाती है, मिट्टी अनप्रोडक्टिव हो जाती है, तो ये दूसरे पार्ट पे शिफ्ट, लैब जो फॉरेस्ट का दूसरा पैच है, पार्ट है, वहाँ पे जाके सेम काम करते हैं। नेक्स्ट इज योर